बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। मुखिया चुनाव का मामला अब पटना हाई कोर्ट पहुंच चुका है और यही वजह है कि आने वाले दिनों में पंचायत चुनाव की पूरी तस्वीर हाई कोर्ट के रुख पर निर्भर कर सकती है। सवाल सीधा है, क्या बिहार में पंचायत चुनाव समय पर होंगे या फिर चुनाव 2027 तक टल सकता है? क्योंकि मामला सिर्फ चुनाव की तारीख का नहीं बल्कि लाखों उम्मीदवार और मौजूदा मुखिया के भविष्य का भी है। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उस्मा। दरअसल बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर पहले से ही तैयारियां चल रही थी, लेकिन इस बीच सरकार ने पंचायतों के परिसीमन यानी कि पंचायतों की सीमाओं के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला लिया। सरकार के इस फैसले के बाद चुनाव में देरी की आशंका बढ़ गई और अब इसी देरी को लेकर पटना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। याचिका दायर करने वाले का तर्क है कि चुनाव लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और इसे समय पर कराया जाना चाहिए। अगर परिसीमन कराना जरूरी था तो इसे पहले ही पूरा किया जाना चाहिए था। चुनाव के बिल्कुल करीब आकर परिसीमन की प्रक्रिया शुरू करने से चुनाव की पूरी टाइमलाइन प्रभावित हो सकती है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब मौजूदा मुखिया का कार्यकाल दिसंबर में समाप्त होना है तो इसके पहले चुनाव कैसे होगा, और अगर दिसंबर तक चुनाव नहीं हुआ तो पंचायतों का संचालन किस व्यवस्था के तहत होगा? अब इन सवालों का जवाब पटना हाईकोर्ट की सुनवाई से निकल सकता है। यही वजह है कि इस पूरे मामले में हाईकोर्ट की भूमिका बेहद अहम हो गई है। अगर हाईकोर्ट इस याचिका पर सुनवाई करता है और निर्वाचन आयोग या सरकार से चुनाव की देरी को लेकर जवाब मांगता है तो मामला और गंभीर हो सकता है। सरकार की तरफ से यह दलील दी जा सकती है कि पहले परिसीमन जरूरी है क्योंकि नई पंचायतों की सीमाएं तय होने के बाद ही चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। वहीं याचिकाकर्ता की दलील की चुनाव को टालने का आधार सिर्फ परिसीमन नहीं हो सकता और लोकतांत्रिक व्यवस्था में समय पर चुनाव कराना जरूरी है। अब अगर हाईकोर्ट इस मामले को सुनवाई के लिए स्वीकार करता है तो आने वाले दिनों में सरकार और निर्वाचन आयोग दोनों के सामने कई सवाल खड़े हो सकते हैं। वहीं अगर हाईकोर्ट इस याचिका को खारिज कर देता है या सुनवाई से ही इनकार कर देता है तब भी चुनाव की तारीखों को लेकर तस्वीर साफ नहीं होगी, क्योंकि परिसीमन की प्रक्रिया अपने आप में लंबा प्रक्रिया है। यही कारण है कि इस समय बिहार के हजारों मुखिया उम्मीदवार की सबसे बड़ी चिंता यही है कि आखिर चुनाव होगा कब और किस पंचायत से होगा। दरअसल उम्मीदवारों की परेशानी सिर्फ तारीख को लेकर नहीं है, असली परेशानी तो परिसीमन के बाद शुरू होगी। सरकार की योजना के मुताबिक पंचायतों की सीमाओं में बदलाव हो सकता है, पंचायतों की संख्या बढ़ सकती है और कई गांव एक पंचायत से निकलकर दूसरे पंचायत में जा सकते हैं। यानी जिस पंचायत से कोई उम्मीदवार पिछले कई महीनों से चुनाव से चुनाव की तैयारी कर रहा है, परिसीमन के बाद हो सकता है वही पंचायत उसका चुनाव क्षेत्र ही न रहे। इसके बाद आएगा आरक्षण रोस्टर का नंबर। नई पंचायतों के गठन और परिसीमन के बाद पंचायतवार आरक्षण की स्थिति भी बदल सकती है। किसी सीट पर महिला आरक्षण आ सकता है, किसी सीट पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का आरक्षण हो सकता है और किसी सीट का आरक्षण बदलकर सामान्य हो सकता है। ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने महीनों से तैयारी शुरू कर रखी है उनके सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस सीट के लिए वे मेहनत कर रहे हैं वह सीट उनके लिए चुनाव लड़ने योग्य भी रहेगी या नहीं। लेकिन इन तमाम सवालों के बीच सबसे महत्वपूर्ण सवाल फिलहाल पटना हाई कोर्ट को लेकर है, क्योंकि अब यह मामला अदालत पहुंच चुका है और हाईकोर्ट के रुख से काफी कुछ तय हो सकता है। क्या कोर्ट सरकार और निर्वाचन आयोग से जवाब मांगेगा? क्या कोर्ट समय पर चुनाव कराने को लेकर कोई निर्देश देगा? क्या परिसीमन की प्रक्रिया और चुनाव की समय सीमा को लेकर सरकार से जवाब तलब होगा या फिर याचिका खारिज हो जाएगी? इन सवालों के जवाब का इंतजार अब बिहार के पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के साथ साथ मौजूदा मुखिया को भी है, क्योंकि अगर चुनाव दिसंबर तक नहीं हुआ और मामला 2027 तक चला गया तो इसका असर सिर्फ उम्मीदवारों पर नहीं पड़ेगा, प्रशासनिक व्यवस्था पर भी इसका असर होगा और सरकार के सामने भी संवैधानिक और प्रशासनिक स्तर पर कई सवाल खड़े हो सकते हैं। इसलिए बिहार में पंचायत चुनाव का यह मामला अब सिर्फ चुनावी तैयारी का मामला नहीं रह गया है, यह मामला सीधे पटना हाईकोर्ट की चौखट तक पहुंच चुका है और अब सबकी नजर अदालत की सुनवाई पर है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि बिहार में पंचायत चुनाव समय पर होगा या परिसीमन और आरक्षण की प्रक्रिया के बीच चुनाव 2027 तक खिसक जाएगा, और इस सवाल का सबसे अहम जवाब अब पटना हाईकोर्ट की सुनवाई से सामने आ सकती है। जैसे ही हाईकोर्ट का रुख साफ होगा बिहार के लाखों पंचायत प्रतिनिधियों और चुनावी उम्मीदवारों की तस्वीर भी काफी हद तक साफ हो जाएगी। इसलिए अब बिहार के मुखिया उम्मीदवारों की नजर चुनाव आयोग से ज्यादा पटना हाईकोर्ट पर टिकी हुई है। चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बिहार की ऐसी राजनीतिक खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।